दोस्तों, दिवाली बोनस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं आखिर बोनस कैसे और कब शुरू हुआ? तो चलिए आज के इस वीडियो में जाने बोनस कैसे शुरू हुआ और किसने बोनस के इस प्रथा को शुरू किया। दोस्तों, श्रमिक जगत में भारत में नियोक्ता प्रति सप्ताह वेतन देता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजी माह की तरह वेतन भुगतान की पद्धति शुरू की। साप्ताहिक वेतन प्रणाली के अनुसार एक वर्ष में 52 सप्ताह का वेतन मिलता था। यदि 4 सप्ताह का एक महीना रखा जाए तो साल में तेरा वेतन मिलना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था के अनुसार 12 मिलते हैं। जब बाबा साहब का ध्यान इस बात पर गया तो बाबा साहब ने 13वां वेतन दिलाने के लिए सरकार को पत्र लिखा और चेतावनी दी कि यदि उन्हें अधिकार नहीं मिला तो वे निर्देशित कर देंगे। फिर सरकार को एहसास हुआ और उन्हें 13वां वेतन कैसे दिया जाए, इस पर विचार करते हुए बाबा साहब ने सरकार को कुछ निर्देश दिए और सुझाव दिया कि एक वेतन दिवाली से पहले दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के अनुसार सबसे बड़ा त्योहार है। आज हम दिवाली के वक्त जो बोनस पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। लेकिन फिर भी आज काफी लोगों को यह बात पता ही नहीं है। कई लोग अंबेडकर की विचारधारा को बौद्धिक रूप से चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि अंबेडकर का दृष्टिकोण ज्यादा कट्टर था और वह हिंदू धर्म की आलोचना करते समय उसके सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज कर गए। कुछ विचारक यह मानते हैं कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म को अनुचित तरीके से लक्षित किया, जबकि वे यह भी मानते हैं कि समाज में सुधार के लिए धर्म के सकारात्मक तत्वों का संरक्षण जरूरी है। कुछ राजनीतिक समूह अंबेडकर की विचारधारा को अपने राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ मानते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ दलित नेता अंबेडकर की राजनीति को अपने हित में नहीं मानते और उन्हें लगता है कि अंबेडकर के विचारों का प्रयोग उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ हो सकता है। इस प्रकार अंबेडकर की आलोचना राजनीतिक प्रतियोगिता का एक हिस्सा बन जाती है। कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए जो उपाय सुझाए वे व्यावहारिक नहीं हैं। उनका कहना है कि अंबेडकर के सिद्धांतों के कारण सामाजिक बंटवारे में और वृद्धि हुई है। वे यह भी मानते हैं कि अंबेडकर की विचारधारा ने कुछ समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में और अधिक दरारें आई। कुछ आलोचकों का मानना है कि अंबेडकर ने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को नकार दिया। वे यह मानते हैं कि अंबेडकर का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव एक प्रकार का सांस्कृतिक आत्मनिषेध है। इस दृष्टिकोण से वे अंबेडकर की आलोचना करते हैं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता को सामने रखते हैं। अंबेडकर के विचारों को लेकर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी आलोचना होती है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि अंबेडकर की अवधारणाओं में ऐतिहासिक सत्यापन की कमी है और वे इसे सही तरीके से स्थापित नहीं कर पाए हैं। वे यह भी कहते हैं कि अंबेडकर के कुछ तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज और राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सोच ने समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक किया और सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया। आलोचना का उद्देश्य न केवल उनकी असहमति दिखाना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। अंबेडकर के विचारों की जड़ें गहरी हैं और उनकी आलोचना के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय, समानता और बौद्धिक विमर्श के लिए विचारों का आदान प्रदान कितना आवश्यक है। ऐसे में आलोचना को सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए, जिससे न केवल अंबेडकर के विचारों की सीमाएं स्पष्ट हों, बल्कि नए विचारों का भी स्वागत किया जा सके। दोस्तों, अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें यह सिखाता है कि समाज में परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और उनके लिए लड़ें। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उनके जीवन काल में थे। हमें उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए और समाज में समानता और न्याय के लिए उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। उनकी उपासना केवल उनके योगदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उनके विचारों को आत्मसात करके उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अंबेडकर की विरासत केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारक और सामाजिक सुधारक के रूप में भी अमिट है। हम सभी को चाहिए कि हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें।
उनकी स्मृति को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके विचारों को समझें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। जब हम उनके आदर्शों के अनुसार जीते हैं तो हम उन्हें सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होते हैं। डॉ अंबेडकर के जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की क्षमता होती है, बशर्ते हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और एकजुट होकर अपने हक के लिए खड़े हों। उनकी बातें, उनके विचार और उनके संघर्ष हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। अंबेडकर का नाम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा और हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर एक समान, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहेंगे। डॉ अंबेडकर की शिक्षाएं और उनके संघर्ष की गाथा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन संभव है और हम सभी को मिलकर इसे साकार करना है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के प्रति सच्चा सम्मान तभी होगा जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाएंगे। उनके योगदान को याद करते हुए हम अपने कार्यों के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमें उनके विचारों और योगदान को समझने की आवश्यकता है ताकि हम एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। आइए हम सभी मिलकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करें।